उस जमाने में लाजर 4 दिन में उठा, लेकिन इस जमाने में भी मुर्दा उठ रहा है। प्रियो, विश्वास रखो। मैं अभी बोली हूँ, वचन पढ़ना काफी नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हमको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर और एक बार बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का आशीष हमारे बीच में है, उसका अनुग्रह हमारे बीच में है। जहाँ 1 2 3 होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूँ करके प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारा विषय, हमारा जीवन इस समय में कैसे है, इतने दिन तक हम कैसे थे, जो हमको बचाने वाला हमारे साथ में रहते हुए आज हम प्रभु की स्तुति करने में सब एक होकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्तोत्रम हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूं, फिर बाद में हम अपनी गवाह में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, पृथ्वी और आसमान के पिता, हमारे बीच में तू है, इसके लिए धन्यवाद। तू शुरू से लेकर अंत तक साथ रहूँगा करके वायदा करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तेरे हर एक वचन के लिए, हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए। प्यारे प्रभु, पौलुस कहता है कोई सा भी उसके किए हुए उपकार को मत भूलो। आज हम नहीं भूल सकते हैं उनके किए हुए उपकारों को। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब लोग प्रभु से प्रार्थना करिए। समय हमारा ठीक नहीं है, परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन मनुष्य कब तक दूर रहता है तब तक परमेश्वर भी चुप रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करो कि जितने बचे हुए हैं हर एक को उद्धार पाए, जितने बचे हुए हैं सब प्रभु के कहलाए, और जितने बचे हुए हैं उनको प्रभु का महिमा दिखने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक हम प्रभु से मांगेंगे नहीं, हम जब तक प्रभु से बोलेंगे नहीं सुनेगा। गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, हमारे आंसू पोंछने वाला प्रभु। इसके लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिनों में भी प्रभु हमारी सहायता करे, और जो कुछ हमारे बीच गुजर रहा है वो उस बातों को हम भूल जाएं और उन बातों को हम और ना सुनने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। विपत्तियों में तू सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, तुम्हारे जीवन में जो भी विपत्तियां हैं, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, सब के लिए हम प्रार्थना करें। आज हमारी प्रार्थना ये है कि तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। अभी हम जाते अपनी गवाह बताने और वचन बताने। प्रभु तू आशीष दे, तू हमारे बीच में हो, मेरे साथ बोल और बातचीत कर। छोटी सी विनती छोड़ यीशु के नाम से मांगती, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोग खुश है? कैसे हैं? बढ़िया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमेशा ऐसे ही खुश रहे। पौलुस कहता है कि दुख में भी खुश रहो, सुख में भी खुश रहो, रोते हुए भी खुश रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा खुश रहे। तो आज ये सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बहुत दिनों के बाद और एक बार ऐसा मौका प्रभु दिया। इस मौका को मैं बहुत आनंद से आप लोग के बीच में लेना चाहती हूँ। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करने वाला, हर एक को जिसको बुलाया है उसके मकसद, एक मकसद होता है कि मैं इनके द्वारा महिमा पाऊँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझको बचाया, मुझको बुलाया, तो परमेश्वर का एक ही मकसद है। उसे पूरा करने के लिए मेरे जीवन में 10-12 साल हो गया, अधूरा काम रह गया, मेरा सेवकाई बच गया। मन में बहुत दुखी थी, लेकिन किस रूप से अपना मन की भावना को पूरा करता है। तेरी आशा को मैं देख रहा हूँ और उसे पूरा करूँगा। वायदा करने वाला परमेश्वर, वो आज मेरा प्रभु मेरे आशा को पूरा करने जा रहा है। तो आज मैं एक वचन बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि यह मन
भावना है उसको उसकी स्तुति करो। हम हमेशा उसकी स्तुति करें। वचन संहिता 147 का मैं वचन पढ़ी, प्रभु बोलता है आनंदित रहो और प्रभु का स्तुति करो और उसकी बढ़ाई करो। उसका उद्देश्य वही है। परमेश्वर मानव जाति को मिट्टी से सांस देकर उसे मनुष्य बनाया तो एक मकसद है। परमेश्वर स्वयं आके अपनी महिमा को नहीं प्रकट करेगा, वो हमारे द्वारा, आपके द्वारा, और परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। ठीक है, तो आज हम उसकी स्तुति करेंगे, उसका भजन करेंगे, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन करो। हम प्रभु का भजन करते हैं। हम जब बैठे हैं 1 2 3 4 कोई भी बैठे, हम उसकी आराधना और भजन करते हैं। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। जीवन का एक भाग है। जब हम अन्य जाति में थे तो हम किसी को, प्रभु को और यीशु मसीह को नहीं जानते थे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने थे लेकिन हम उसे नहीं जानते थे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। वो कौन है यीशु मसीह? छोटे जातों का परमेश्वर है वो। हर एक बेकार लोगों सब उसी में चले जाते हैं, और जो प्रचार कर रहे हैं ना, उन लोगों क्या करते हैं, अपने जात में मिला लेते हैं। मेरे मन में यही था। मैं अपने आप को बहुत समझती थी कि हम 7 करोड़ देवता के पुजारी हैं, हमसे बढ़ के और कोई नहीं है। वो तो ये एक है यीशु मसीह जो काट पे वो मर गया। हम उसका ख्याल नहीं किए। बहुत दिन से सुन रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु पौलुस को कैसे ढूंढ के पकड़ा, इस तरह मुझको भी पकड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस इतना द्रोही था, मसीह लोग का इतना जान ले लेकर उनको तड़पा के मारने वाला, मसीह का नाम सुनने से पागल हो जाता था, गुस्सा आ जाता था। मसीह का नाम लेने से वो मिटा देने के लिए सोचता था, है? लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं सोचा। वो ढूंढा है। वचन में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। हम तो नहीं ढूंढे, लेकिन यीशु ने मुझको ढूंढ लिया। हालेलुया। वो हमको ढूंढ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। भटके हुए भेड़ों को ढूंढ लिया वो। हम भटक गए, जानते थे लेकिन इच्छा नहीं था। एक तो चॉइस होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति चॉइस होना। आज हमारे सामने जितने हैं, कोई ना कोई दुख तकलीफ के जरिए ही यीशु मसीह के पास आए हैं। ठीक है, कोई जान जाते जाते यीशु मसीह के पास आया, कोई बीमारी से अच्छे होकर यीशु मसीह के पास आया, कोई भूख से तड़पते हुए खाना मिलता तो यीशु मसीह के पास आया। रकम के लोग हैं। मेरा प्रभु ऐसा नहीं, वो दिल को ढूंढता है। मेरे लिए प्यासे कौन है, मेरे लिए भूखे कौन है? यीशु मसीह के सामने बहुत लोग थे। देखो 5000 संख्या बैठा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये सब मेरे लिए नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं? रोटी के लिए आए हैं। यीशु के पीछे जाएंगे तो कमाई भी खाने को मिल जाएगा समय। फिर प्रभु यीशु बोलता है ये लोग मेरे लिए नहीं आए। तब पर भी जब वचन सुने हैं उनको खाली नहीं भेजना है। आत्मिक वचन भी दिया और शारीरिक वचन भी उनको देना है, भोजन देना है, तो उनको भी भोजन दिया। प्रभु भोजन देते हुए ये मत सोचो कि भोजन दे के मसीह बना ले रहे हैं, ये गलत बात है। जब शारीरिक शरीर भूखा है तो आत्मिक भूख को मिटाने वाला परमेश्वर इसको भी मिटाएगा। ये समझ के आना चाहिए प्रभु के लोग। आज मैं भी प्रभु के पास आई हूं तो कुछ खो के आई हूं, प्रभु के लिए जीने के लिए नहीं आई हूं। मैं मरने वाले थी, मरने वाले जीवों की वजह से वो जिंदा किया मेरे को, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरे बच्चे लोगों को संभाल, लेकिन मुझको जिंदा मत रखना प्रभु, मुझको ले ले करके मैं प्रार्थना करी। मेरा यीशु मुर्दों को भी जीवन देने वाला है। हालेलुया। जब मैं मौत के लिए मांग रही तो मुझको जीवन दिया। हालेलुया। प्रभु का नाम हमको मुंह में लेना बोलने से कुछ हमको खोना पड़ता, फिर कुछ पाना पड़ता है। तो जिंदगी में मैं
अपना प्रभु को पा ली हूँ। तो आज तुम्हारे बीच में अपनी गवाही देने के लिए आज जीवित हूँ। 3 बार मरते मरते जिंदा हूँ। 3 बार प्रभु मुझको जीवित किया। आज मैं जीवित हूँ तो सिर्फ उसी के लिए हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस जब इतना तकलीफ और दुख देने वाला पौलुस को यीशु मध्य आकाश से आवाज दे के बुलाया। कैसे? शाऊल शाऊल शाऊल। दमस्को को जाने वाला शाऊल खड़ा हो गया। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। परमेश्वर का आवाज गूंज रहा है। जब शाऊल बोला तू कौन है? प्रभु यीशु ने कहा मैं तू सताने वाला यीशु हूं। बोला प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों को सताते हैं तो वो यीशु को सताए जैसा है। तो प्रभु उसको छोड़ा नहीं छोड़ा। आवाज सुना, आंखों से देखा, दर्शन देखा, वो यीशु को देखा और उसकी मधुर आवाज को सुना है। हम मसीह लोगों कितने लोग हैं जो आवाज सुन रहे हैं प्रभु का? अब बता सकते हैं कि प्रभु का आवाज मैं सुनी कि मैं सुना? बहुत कम लोग हैं। प्रभु यीशु का आवाज कौन सुना? जो उसे नहीं चाहता, जो उसे ठुकराता है, जो उससे दूर रहता है, उसे घृणा करता है। यीशु आवाज देके बुलाता है उसे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोमा बोलता है उसके हाथों में मैं अपनी अंगुली देखकर देखूंगा जब विश्वास करूंगा। कितना भयंकर उसका मन था। यीशु के साथ में सेवा करते करते भी उसका महिमा को नहीं देखा। वो बोलता है कि उसके हाथों के छेदा में मैं हाथ घुमा के देखूं जब मैं विश्वास करूं। लेकिन ये छोड़ दिया, दर्शन दिया। थोमा आओ और मेरे हाथों के वो छेद में तू अपना उंगली लगा के देख कि वो गिल्ला है कि। तो प्रभु का प्रेम कैसा है कि हम नकारात्मक से उसे देखते हैं लेकिन वो प्रेम के मन से देखता है। ठीक है? आवाज इसी तरह का आवाज मैं भी सुनी। शाऊल को जो आवाज आया मेरे को भी वही आवाज आया। प्रभु की आवाज को सुनकर मैं प्रभु के पास आई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के बोलने से, किसी के सिखाने से, कोई पत्री पढ़ने से, कोई पैसा देने से, कोई मिशन बुलाने से मैं नहीं आई। मेरा आना प्रभु के द्वारा, उसकी आवाज के द्वारा मैं प्रभु के पास आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस रात भोजन लेके बैठी हूँ, रात को खा लूंगी और 12 बजे तक मेरे को आवाज नहीं आएगा तो मैं इसको खा लूंगी और मैं मर जाऊंगी, समाप्त कर लूंगी अपने आप को। कठिन से कठिन मन को तोड़कर बच्चों को देखते हुए रोते हुए मैं प्रभु से यही विनती करी, प्रभु तू मेरे बच्चों को संभाल। आधी रात 5 बजे होने के लिए 5-10 मिनट बचा है, फिर मेरे को ऐसी आवाज आया, दरवाजा ठोक रहा है। कौन है वही? इतना रात में दरवाजा, तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान है और मेरा घर छोटा सा झोपड़ी है, इतना से दीवार है, दरवाजा है और वो जो मनुष्य आया वो मनुष्य बहुत ऊंचा है और वो ऊंचा मनुष्य है जो मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मैं देखकर बोली मेरा ये घर क्रिश्चियन का नहीं है, वो सामने में है, केरला वाले उधर जाओ। मैं बोल रही हूँ कितना ढीठ हूं मैं, इतना कठिन आत्मा है, कितना ढीठ हूं मैं। यीशु ने कहा मैं यहीं आया, मैं यहीं आया, दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं, आज वही हूं मैं। 5 बजे का समय दिए मैं आ गया, बोला उठ और मेरे पीछे हो ले। प्रभु बोला उठ और मेरे पीछे हो ले। जो हाथ में पॉइजन है वही हाथ को मेरा पकड़ के उठाया। ये हकीकत है जो कि मैं देखा हुआ जैसे। तुरंत उठकर हाथ पकड़ने के लिए उठी, गायब हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। वो हाथ पकड़ के बुलाने वाला, कैसे नाम लेके बुलाने वाला है, शाऊल 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 करके बुला रहा है। इसी तरह प्रभु हम लोगों को भी बुलाता है। वो आवाज़ सुनने के लिए हमारे मन को साफ रखना है, हमारे मन में एक माने जोश होना चाहिए। मैं परमेश्वर को देखूंगा कि देखूंगी, मैं परमेश्वर से बातें करूंगा कि करूंगी। प्रियो बाइबल पढ़ के छोड़ना नहीं, उसके अनुसार करना है हमको,
वचन कहता है कि पढ़ने वाले काफी है लेकिन चलने वाले बहुत कम हैं। पढ़ते रहे हैं, बिना देखे बाइबल पूरा पढ़ देते हैं, पीछे का जिंदगी देखते हैं तो डर लगता है। क्या वचन में नहीं लिखा है तुम्हें वो काम नहीं करना, वो करते हैं और मुंह से पूरा बाइबल बोल देते हैं, बाइबल पठन कर लेते हैं। वचन मन में रखना है। 4 वचन भी पढ़ो, वो वचन को अपने अंदर लिख लो। यूहन्ना को कहता है प्रभु तेरा मुंह खोल और मैं तेरे मुंह में डालूंगा। क्या डालेगा? वचन। अगर ये वचन खत्म हो जाएगा तो फिर तेरे को कहीं नहीं मिलेगा। जब अंदर से जो हम अपने अंदर में जो लिखे हैं वो काम आता है। आज को मेरे को 15 साल हो गया है, क्यों मेरे को आंख से कमजोर हूँ, बाइबल नहीं पढ़ सकती। इसके पहले जो पढ़ी हूँ वो अभी मेरे अंदर में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन वो कभी मरता नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन वो नहीं मरेगा। और वचन जीवित है, वचन के जरिए हम जीवित भी रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये वचन मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया कि प्रभु आज तू आ जाए तो मैं एकदम तैयार हूँ। ये पठाओ अपने घर में, मन में रहना चाहिए। बाइबल पढ़ देने से नहीं, पढ़ने के अनुसार हमको चलना भी चाहिए। क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं छोटा सा झोपड़ी में रहती थी और मेरा बच्चा 1 महीना का था, जो पैदा हुआ शामिल मेरे को उद्धार में पाई, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। उसके जरिए 1 महीना का मैं अपने बगल में लेके झोपड़ी में सोई हूँ। आवाज के बारे में मैं बात करूंगी। सावल को आवाज आया, सावल 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 क्यों सता रहा है मेरे को? वो सताने वाले को ही चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला है? ये पात्र लोहा का है, मिट्टी का नहीं, लोहा का है, इसे मैं चुना हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आवाज दे के बुलाया सावल को। आज हमारे बीच में बहुत से लोग हैं ऐसे, प्रभु के बुलाव से आए हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं। सावल भूला नहीं, पौलुस बन गया। अंत तक अपना विश्वास को संभाले रखा। जब मुझको प्रभु थोड़ा सा समय हुआ प्रभु में उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर, और छोटा सा बच्चा को लेकर सोई हूँ मैं। मई का महीना है, बहुत धूप है, वो भी झोपड़ी है। मेरे पीछे से कोई ऐसी ठोका और बोलता है कि उठ, पार्क के पास चल। बोल रहा पार्क के पास चल, पार्क के पास, पार्क के पास। ये 1 बजे के दिन के टाइम में पार्क के पास कैसे जाऊं मैं? अब मैं उठ गई, मैं प्रश्न नहीं करी प्रभु मैं क्यों जाऊं, उठ गई। उठने के बाद मैं अपना पूरा यूनिफॉर्म पहनी और बाइबल ली, एक बच्चे को मेरा माँ का बगल में डाल दी और पार्क का पास में जाके ढूंढ रही हूँ, कुछ नहीं दिख रहा, एकदम धूप, रोड खाली खाली है एकदम। वहाँ जाने के बाद में कोई रोने का आवाज आ रहा है, बहुत रो रहे हैं। ये कौन रो रहा है भाई? जाके देखने से एक लाश पड़ा हुआ है और माँ बच्चे सब रो रहे हैं। सब उसके 3 बच्चे थे, माँ है, पति है, रो रहे थे। जान के देखा, क्या हो गया? गीता मर गई, 20 साल की टीबी पेशेंट मर गई है। मैं बहुत खर्चा किया माँ, मेरी गीता बची नहीं, मर गई है। तो क्या करेंगे? सब लोगों नाक बंद कर करके रो रहे हैं। क्यों? वो टीवी का कीटाणु उड़ता है, हम लोग को भी टीवी हो जाएगा। दया तो है, रोना तो आ रहा है, लेकिन नाक बंद करके। अब पति क्या सोचेगा? कोई सोचे ना सोचे, अपने बचाव के लिए नाक बंद करके रो रहे हैं। मैं जाकर मैं बोली, भाई तुम लोगों को नाक ही बंद करना है तो घर में बैठ के भी रो सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा बात सुनते ही आधा लोग चले गए। ताता राव फिर मुझको बुलाया, बोलता माँ
गीता मर गई है, प्रार्थना करो मेरा गीता के वास्ते। मुर्दा के लिए हम प्रार्थना क्या करेंगे भाई? जीवित रहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, मुर्दा के लिए नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद है, लाजर 4 दिन हो गया मुर्दा, और यीशु ने उसे बाहर से बुलाया और वो सीधा आ गया। तो ये गलत नहीं है, प्रार्थना करना है। तो मैं बोली एक खाट को ले जाओ अंदर में, वो मुर्दा को अंदर ले गए, उधर का दरवाजा इधर का दरवाजा बंद करी, मैं और मुर्दा है वो रूम में। नारियल का तेल इतना लेके एक बर्तन में मैं घुटना टेक के प्रार्थना कर रही थी, मेरा हाथ को कोई ऐसा मारा, वो तेल नीचे गिर गया। मैं बोली हाँ, ये तो उनका घर का देवी देवता है, ऐसा करे होंगे। शैतान अपने बचाने के लिए कुछ भी करता ना। तो तेल को नीचे का छोड़ के फिर दूसरा तेल हाथ में लगा के प्रार्थना करके सिर से लेकर पैर तक उसका मैं लगा दी। प्रभु मुझे लज्जित ना करना, तेरे नाम से मैं आई हूं और तू मुझको उठा के भेजा है। रिश्तेदार आवाज, चल उठ, पार्क के पास जा। पार्क के पास आई तो ये दृश्य को देखी हूँ, प्रभु का आवाज, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आवाज सुनी हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। बस प्रार्थना करके थोड़ा देर ही नहीं हुआ, पीछे उठ के बैठ गई है। हालेलुया। और फोटोग्राफ वाले, पेपर वाले सब लोग आके सामने से फोटो निकाल रहे हैं, सब कर रहे, मेरे को मालूम है। गीता उठ गई है, गीता जिंदा हो गई है, गीता जिंदा हो गई है। कैसा आपका यीशु मसीह मुझको छू लिया, बोला धन्यवाद। उस जमाने में लाजर 4 दिन में उठा, लेकिन इस जमाने में भी मुर्दा उठ रहा है। ये विश्वास रखो। मैं अभी बोली हूँ, वचन पढ़ना काफी नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हमको करना है। वचन जो बोल रहा है उसके अनुसार हमको चलना है। हाँ, जो चलने वाले को क्या मिल रहा है? बदनामी मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर के सामने हम शुद्ध है। प्रभु का धन्यवाद हो। लाजर तो उठ गया, प्रभु आकर चारों के बीच में आवाज दे के बुलाया। मरा हुआ मुर्दा 4 दिन का उठ के आ गया। किस लिए उठा? किस लिए उठा? हम लोग सोच सकते हैं बांस मारता, 4 दिन में तो डेड बॉडी पूरा खराब हो जाता है। लेकिन ये 4 दिन तक क्यों चुप था यीशु मसीह? अरे पहले दिन में आ जाता, नहीं तो दूसरे दिन में आ जाता। 4 दिन के बाद परिसय शास्त्री उनका आंख खोलने के लिए प्रभु यीशु रुक गया। बहुत आश्चर्यकारी हुआ। यीशु मसीह के कामों को जांचने के लिए, परखने के लिए शास्त्री परिसय लोगों छुप छुप के देखते थे। क्या कर रहा है? क्या जादू कर रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यीशु मसीह सोचा ऐसे लोगों का आंख खोलना है तो ये जरिया है, उसको मरना ठीक है। एक इंसान मर गया, कईयों लोगों का आंख खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताताराव का मिसेस जिंदा हो गई, उसके जात वाले कितने लोग प्रभु को जान गए, लेकिन अपना गुण, अपना आदत नहीं छोड़े। तो मैं इस किस लिए बोल रही है? आवाज सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम मसीह लोग हैं क्या? ऐसी मसीह नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, अब एक वचन हम पढ़ेंगे। दानियल 3। नबूकदनेस्सर राजा मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए लोगों को बहुत प्रेस कर रहा है। उस भीड़ में कौन है? दानियल है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीनों बहुत भक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। इन लोगों तीनों को जब मिला ये समाचार कि उस मूर्ति को दंडवत करना है, वो क्या करें? नहीं, तो वो महल में अपने घर के वो ऊपर में जाके खिड़की खोलकर और यरूशलेम की तरफ हाथ उठाकर तीनों प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हे प्रभु, ये मूर्ति को पूजा करने के लिए राजा इतना प्रेस कर रहा है, हम नहीं करेंगे, चाहे कोई सा भी दंड दे, परवाह नहीं है। तो इसके वजह क्या है कि दानियल अपने भक्ति को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवता का दंडवत नहीं करने का एक ठान लिया था। तो आज हमको भी वही मन में रहना चाहिए।
इधर यीशु के पास भी आते हैं, उधर मंदिर में भी जाते हैं, इधर बैगा लोग के पास जाते हैं, उधर पुजारी लोग के पास जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। वहाँ के लोग बहुत से ऐसे हैं, लेकिन सदरक मेशक का अबेदनगो इन लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर उनको भी बातें किया होगा, जब उनका प्रार्थना सुना होगा तो बातें किया होगा, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए ही उन लोगों मन में इतना ठान लिए थे। राजा बोल रहा है कि तुम लोग दंडवत करो, उन लोगों ने क्या बोल रहे हैं, राजा तेरी मूर्ति को हम दंडवत कभी नहीं करेंगे, अगर हमारा जान भी जाए हम दंडवत नहीं करेंगे। आग की भट्टी को दिखा रहा कि डर के उन लोग आके हम दंडवत करेंगे, वो आग का भट्टी को भी नहीं डरे उन लोग। 3 जन के बदले 4 जन मिलकर उस आग में घूम रहे हैं। प्रिय, मैं किस लिए इस बात को बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन इतना सीधा है और सच्चा है। इसको सुनने के बाद में हमारे मन में एक काम होना चाहिए, ऐसा विश्वास हमारे जीवन में भी है क्या नहीं, इसको परखो। तो दंडवत करने के बारे में हम कितने को भी दंडवत कर देते। आज तो पास्टर देखा नहीं है, दंडवत करने से क्या हो जाएगा। ये चोरी चुप्पे का दंडवत बहुत लोग कर रहे हैं, ये विश्वास नहीं है। विश्वास अंत तक, हमारे जीवन में सांस लेके आखिरी तक हम प्रभु के पीछे चले, उसको विश्वास कहते हैं। ठीक है। तो सदरक में से जब आग के भट्टी में डालने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो राजा नेबूकदनेस्सर सामने बैठा था। शायद इन लोगों को बांध बूंद के और आग का भट्टा एकदम 4 गुना बढ़ा के इन लोगों को उसमें डालना था। उस समय में नेबूकदनेस्सर राजा सोचा भी नहीं होगा, उनका डर नहीं लग रहा है क्या? आग को देखने से डर लगता है, धधकते हुए भट्टी को देख के इनको डर नहीं लग रहा है क्या? हाँ, बोला इन लोग को जब डर नहीं है, पकड़ो डालो। बोला राजा का आज्ञा हो गया। तीनों को पकड़कर जो डाले थे वो उन लोग भी मर गए, जो डाले थे वो आंच लग के उन लोग मर गए, लेकिन तीनों नहीं मरे। वो आग में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं। उनका कपड़ा नहीं जला, उनका बाल नहीं जला, कुछ नहीं हुआ। और उनके साथ में और एक नया इंसान भी जलती घूम रहा है, वो इंसान एकदम अलग दिख रहा है। तो वही है, राजा सामने होके बोलता रही, हम तो 3 जन को डाले हैं, ये चौथा इंसान कौन है? और एकदम अलग दिख रहा है। 3 जन को से डाले, ये चौथा कौन है? ये कौन है? और ये इसका रूप और ये अलग दिख रहा है। हो सकता है नेबूकदनेस्सर राजा को गौंटा खड़ा हो गया होगा, नहीं तो अंदर अंदर वो घबरा रहा होगा। क्या देख लिया ना, नेबूकदनेस्सर राजा भयंकर विरोधी, प्रभु से डरने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसको दर्शन दिया। उसने ये सोचे कभी, आग में परमेश्वर के स्वरूप में एक मनुष्य को देख रहा है, उधर उसको दर्शन मिल गया। नेबूकदनेस्सर राजा को दर्शन पा गया, वो इतना पापी होकर जो उनके लोगों को आग की भट्टी में डाल दिया। इसीलिए मैं पापियों के वास्ते स्वर्ग छोड़कर आया हूँ। ये एक भेड़ के लिए मैं सारा जीवन ढूंढते ढूंढते उसे पकड़ लिया। कितना सुंदर परमेश्वर है हमारा। ऐसे परमेश्वर को बहुत लोग निंदा कर रहे हैं, उसके नाम को बदनाम कर दे रहे हैं। आज वही हो रहा है जो यीशु मसीह नहीं चाहता था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो 3 जन प्रभु के नाम से जीवित रह गए। दूसरी और एक बात है, जो आग के बदले सिंह का वो मांद में डाला गया था, वो कौन था? दानियेल था। उसको जब डाला गया तो राजा बोला ये तो खत्म हो जाएगा, अब ये नहीं दिखेगा। हे भाई, तू क्यों बात नहीं सुनता है? अरे हम लोग जो बोलते हैं वो बात को तू पूरा करना, तू मरेगा नहीं। लेकिन वो बोला नहीं। दानियेल भी ऐसी है जो अपने हट पे रह गया और विश्वास पे अटल था। वो जब सिंह का मान में डाला गया, रात भर सिंह के सामने था, सिंह उसके सामने था। मेरे ख्याल से सिंह भी देखते रहा रात भर, है ना। वो आराम से सोया है, दानियेल नींद कर रहा है, बैठ के देख रहा है। क्या देख रहा था भाई? मनुष्य का सुगंध आता तो झपट के खा लेता है सिंह।
लेकिन वो रात भर बैठ के देख रहा है। क्या देख रहा है? सिंह का मान में क्या मिल रहा है उसको देख रहा है। गुजरात में मैं प्रचार कर रही थी, सिंह के मान में जो बैठा दानियल, वो क्या देख रहा था? एक आदमी क्या बोला, सिंह का मान में वो देख रहा था कि कब मौका मिलेगा तो खा लूंगा। वो इसलिए देख रहा था, बोलते गलत है। वो डालते साथ खा लेता, ऐसा सोचता डालते साथ खा लेता, लेकिन वो क्या देख रहा है? परमेश्वर के स्वरूप को देख रहा है। दानियल के अंदर परमेश्वर के स्वरूप को देख रहा है बैठ के। क्या परमेश्वर तेरा रूप, क्या तू इतना प्रतापशाली है, तू क्या सुंदर है। आज मैं धन्य हो गया कि आज तेरा दर्शन कर रहा हूं करके वो बहुत धन्यवाद देते हुए और देख रहा था। दानियल मस्त सोया है, चिंता नहीं है उसको, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब भोर भोर को राजा को नींद नहीं आया, दौड़ते हुए आया मांद के पास, दानियल तेरा परमेश्वर तेरे को जीवित रखा है कि नहीं? बोलता हाँ महाराजा, तू जीवित रह। बोला मैं जिंदा हूं। तुरंत लोग को बुलाया और दानियल को बाहर, जो निकालने गए थे उनको हपट के खा गए। भूखा है, रात भर बैठे बैठे देख रहा है। तो आज परमेश्वर की योजना ये है, दुश्मन, हमारा दुश्मन जो भी है, दुश्मन का साथ देने वाला नहीं है, लेकिन उसका कार्य को देखता है। एक टाइम आएगा वो सोचता है कि अब मैं तो जीत गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि समय आना है। यीशु मसीह काना का शादी में क्या बोला माँ को? मरियम बोली बेटा दाखरस खत्म हो गया, अब भीड़ को क्या दें? तो बोला है हे नारी मेरा समय अभी नहीं आया। माँ नहीं बोला उधर, माँ नहीं बोला, हे नारी बोला। क्यों? वो परमेश्वर का पुत्र है भाई, तो वो अपना समय देखता है, वो समय पे वो अपना काम करता है। ठीक है, तो इसी के लिए जब तक हम जीवित हैं विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वायदा करने वाला परमेश्वर, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु आज हमारे साथ में है। दानियल का परमेश्वर हमारे साथ में है, सदरक मेशक का परमेश्वर हमारे साथ में है। आज दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। प्रभु की जय जय हो। लेकिन प्रभु ये कहता है कि मैं आने वाला हूँ और इन सब का न्याय मैं करने वाला हूँ। आखिरी अंत तक विश्वास में बने रहो। आज हम विश्वास में बने रहेंगे, उसकी आवाज़ को हम सुनेंगे। तुरही की आवाज़ आने वाली है, हमारा कान साफ नहीं रहेगा तो हम उस आवाज़ को नहीं सुनेंगे। प्रियो आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम सोए पड़े रहेंगे। राजा आएगा और सीधा चले जाएगा, जब क्या करोगे? इसीलिए सतर्क रहो। आवाज सुनने के लिए कान को साफ करो, वचन सुनने के लिए कान को साफ करो। फिर भी गाना नहीं है, ये वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन जब तक हम सुनेंगे नहीं, हृदय में काम नहीं करेगा। आज वही है कि हमको सुनना भी है, उस आवाज को ग्रहण करना भी है, हम प्रभु के पीछे चलना भी है और बड़ी बड़ी कार्य करने के लिए प्रभु बोला मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। आज शाऊल को पौलुस बनाया, पौलुस कितना बड़ा बड़ा कार्य किया। पौलुस के जीवन में जो कार्य अचंभे, वो चलता था तो मुर्दे उड़ जाते थे, रोगी लोग चंगे हो जाते थे। ये सब क्या था? परमेश्वर की योजना और उसकी आशीष, परमेश्वर का आशीष। आज तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उसका आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी मैं उसके आशीष के जरिए जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यही चाहता है कि अंत तक धीरज धरो। हमको धीरज धरने में समय लगता है, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन के अनुसार चलोगे तो बहुत अद्भुत कामों को देखोगे। गीता जिंदा हो गई तो क्या 12 साल का टीबी पेशेंट कभी मर जाना था उसको? परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु ने कहा लाजर 4 दिन तक मर के पड़ा है। वो किस लिए? यहूदियों को, शास्त्री परिसरियों का आंख खोलने के लिए और उसके जीवन में कार्य होने के लिए। कभी यीशु के सामने नहीं रहता था लाजर, भागता था। यीशु मसीह सामने से आया तो पीछे से भाग जाता था।
क्यों? सामने में नहीं रहना चाहता था। जब वो मर के जीवित हुआ तब उसके सामने में आ गया। तो आज हमको भी सारी रीति से मरना है और प्रभु के नाम से जीवित रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन पर आशीष देंगे। ठीक है, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब तक प्रभु तूने गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा बातें किया और प्रभु हमें सिखाया कि विश्वास अंत तक धरे रहना है। जो भी हमारे पास है प्रभु तू दिया है उसको थामे रहना है। तू आने वाला है, जल्द से जल्द आने वाला है। प्रभु हमारी सारी विपत्तियों को तू जानता है। एक एक का लेखा लेने के लिए तू बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र हो। प्रभु जितने सुनते हैं उनके जीवन में भी कार्य करे, वो भी परमेश्वर तेरी आवाज़ सुनने पाए। यीशु तू बुलाया, थोमा को बुलाया, शाऊल को बुलाया, आवाज़ सुनने का हमको बुलाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। आवाज़ सुनने वाली आत्मा हमारे कानों को साफ करे, पवित्र आत्मा हमें कार्य करने पाए। प्रभु तेरी वाणी को सुनने के लिए पवित्र आत्मा हमें जरूरी है। प्रभु तेरी सब इस वचन पर तू आशीष देना। हो सके समय मिले और एक बार मैं अपनी गवाही को पेश करूंगी। ये गवाही बहुत है मेरी, ये छोटी मोटी गवाही लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। फिर आप लोग सुनोगे और प्रभु के लिए कार्य करोगे। ये छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। स्तोत्र।